कि द्वितीय कक्षा जो है, तो द्वितीय कक्षा हुई तात्पर्य शक्ति से जो अन्वय बोध होता है, तो जिस समय तात्पर्य से अन्वय बोध होता है उस समय केवल विधि रूप अर्थ की ही प्रतीति होती है, निषेध अर्थ की प्रतीति नहीं होती। तद्वितीय कक्षायां भ्रम इति विध्यतिरिक्तम न किंचित प्रतीयते। कथम, तो अन्वय मात्रस्यैव प्रतिपन्नत्वात्। प्रतिपन्नत्वात् मने ज्ञातत्वात्, ज्ञात होने से। तात्पर्य वृत्ति के द्वारा केवल अन्वय मात्र ही वहां ज्ञात होता है, अतः केवल विधि रूप अर्थ की ही प्रतीति होती है। जिस प्रकार से गंगायाम घोषः सिंहो बटुः, यहाँ अन्वय तात्पर्य शक्ति से होना चाहता है, लेकिन वह अन्वय हो नहीं पाता है क्योंकि योग्यता नहीं है। जी गुरु जी। हाँ, कि गंगायाम घोषः सिंहो बटुः इत्यत्र यथा येन प्रकारेण बुभूषण एव अन्वयः प्रतिहन्यते बाध्यते योग्यता विरहात्। घोष पदार्थस्य अधिकरणता प्रवाहे न संभवति। तो घोषाधिकरणत्व योग्यता प्रवाहे नास्ति। एवं सिंहो बटुः इत्यत्र अन्वयः भवितुम इच्छति, किंतु अन्वय यहाँ क्या होगा? अभेदान्वय होगा कि सिंहा भिन्नः बटुः। सिंह पदार्थ अभेद संबंध से इसमें विशेषण होगा। तो सिंह का अभेद संबंध बटु के साथ बाधित होता है। तो यथा गंगायाम घोष सिंहो बटुः इत्यत्र योग्यता विरहात् अन्वयः बाधितः भवति, तदा तथा भ्रम धार्मिक इत्यत्र बाधितः न भवति। जी। तो भ्रमण निषेधस्य कारणम यत्र किमपि नास्ति द्वितीय कक्षायां। हाँ, तो तस्मात् इदानीं भ्रमण निषेध कारण वैकल्यात्, भ्रमण निषेधस्य कारणस्य अभावात् भ्रमणं तव उचितं वर्तते। भ्रमण निषेधस्य कारणं यदस्ति श्वा वर्तते, कुक्कुरः वर्तते, तस्य वैकल्यं जातम्। जी। अभावः जातः, अतः
तव भ्रमणम उचितं वर्तते इति अन्वयस्य अत्र काचित् क्षतिः नास्ति। तो द्वितीय कक्षायाम् अत्र विधि भिन्नः कश्चित् अन्यः अर्थः न प्रतीयते। अतएव मुख्यार्थबाधा न अत्र संख्या संकनीया, अतः विपरीत लक्षणायाः अवसरः नास्ति। हाँ, वैपरीत्य संबंधेन यत्र लक्षणा भवति तस्याः अत्र विषयः नास्ति, हेतुः नास्ति। अभ्युपगमवादेन अग्रे वदति भवतु आशौ। अभ्युपगमवाद है कि वो उचित पदार्थ उचित नहीं है, लेकिन फिर भी मान करके विचार करें कि हाँ विपरीत लक्षणा हो जी। तो यद्यपि लक्षणायाः विपरीत लक्षणायाः अवसरः नास्ति, तथापि स्वीकृत्य अपि यदि वक्तुं शक्यते तर्हि भवतु सा, किंतु सा द्वितीय स्थान संक्रांता तावत् असौ न भवति। द्वितीय स्थानं वर्तते तात्पर्य शक्त्या अन्वयस्य बोधः। अभिधया पूर्वं पदार्थस्य ज्ञानं भवति, उपस्थिति भवति, तदनन्तरं तात्पर्येण अन्वय बोधः भवति। तो यदा तात्पर्येण अन्वय बोधः भवति तस्मिन् समये असौ न संभवति, द्वितीय स्थाने लक्षणा न संभवति। कथं न संभवति द्वितीय स्थाने? तर्हि उच्यते कि मुख्यार्थ बाधायां लक्षणाया प्रवृत्ति भवति अथवा प्रक्लिप्ति भवति, कल्पना भवति। बाधा का अस्तित्व विरोध प्रतीति। शब्दः यम अर्थं प्रतिपादयति तद विरुद्धस्य अर्थस्य प्रतीतिः बाधा उच्यते। यथा शब्दः वदति प्रवाहे घोषः वर्तते, प्रवाहगतत्वेन घोषस्य बोधः शब्द प्रमाणेन भवति, किंतु प्रत्यक्षादि प्रमाणेन तटगतत्वेन घोषस्य बोधः भवति। न चात्र पदार्थानां स्वात्मनि विरोधः। ये पदार्थाः सन्ति तेषां स्वात्मनि विरोधः नास्ति। गंगा पदार्थ भवत्येव, घोष पदार्थ भवत्येव, तो पदार्थस्य विरोधस्य प्रतीति न भवति। तो न च अत्र पदार्थानां स्वात्मनि विरोधः। अत्र ब्रह्मधार्मिक इत्यत्रापि पदार्थाः ये सन्ति तेषां स्वात्मनि विरोधः न भवति। यदि उच्यते परस्परं विरोधः इति चेत् तर्हि परस्परं विरोधः यदि भवति अर्थात पदार्थस्य स्वात्मनि विरोधः नास्ति। पदार्थस्य विरोधः यदि भवति तर्हि अन्येन पदार्थेन भवति। तो अन्येन पदार्थेन विरोधः कथं भवितुम् अर्हति? यदा अन्वयः भवेत्, सम्बन्धः।
तो परस्परम विरोध इति चेत तर्हि सह अयम परस्परम सोयम परस्पर विरोधः तर्हि अन्वये एव विरोधः प्रत्ययः कि अन्वये विरोधः भवति, अन्वये विरोधः भवति। अन्वये विरोधस्य प्रतीतिः तदा भवति यदा अन्वयः प्रतिपन्नः भवति, अन्वयः ज्ञातः भवति। ज्ञाते एव पदार्थे विरोधस्य प्रतीति भवति न तु अज्ञाते। न च अप्रतिपन्ने अन्वये, अप्रतिपन्ने अज्ञाते अन्वये विरोध प्रतिपत्ति भवति, विरोधस्य प्रतीति भवति। अन्वयस्य प्रतिपत्तिश्च अन्वयस्य न अभिधाशक्त्या, अभिधाशक्त्या अन्वयस्य प्रतिपत्तिः न भवति। कथं तस्याः पदार्थ प्रतिपत्ति उपक्षीणायाः विरम्या व्यापारात् सा अभिधा पदार्थ मात्रस्य प्रतीतिं जनयित्वा उपक्षीणा भवति। अतः विरता जाता, अतः विरम्य तस्याः अव्यापारात् जी इति अस्मात् कारणात् तात्पर्य शक्त्या एव अन्वय प्रतिपत्तिः भवति। तात्पर्य शक्त्या एव अन्वयस्य ज्ञानं भवति। एवं तात्पर्य शक्त्या यदा अन्वयः ज्ञातः भवति तदा यदा विरोधस्य प्रतीति भवति तदा लक्षणाया अवसरः भवति। ब्रह्मधार्मिक इत्यत्र तु अन्वयस्य ज्ञाने सति विरोधस्य प्रतीतिः नास्ति, बाधस्य प्रतीतिः नास्ति, अतः न लक्षणाया अवसरः। एवं गुरुजी, परंतु भ्रम भ्रम शब्द का भी यहाँ पर कहीं ना कहीं तो बाधा आ ही रही है ना, मत घूमो। भ्रम शब्द की बाधा का, भ्रम का जो अर्थ हुआ भ्रमण, विधि का विषय भ्रमण, तो विधि का विषय भ्रमण का यहाँ किससे अन्वय बाधित है? शेर के सामने घूमने से तो बाधित होगा ही ना गुरुजी। के जहाँ शेर मार के गया है कुत्ते को, वहां यदि भ्रमण करेगा। न वो तो बाद की बात है। ये पूछा था कि गांव में आप क्यों नहीं जाते हैं घूमने के लिए, तो कहा कि कुत्ता है इसलिए नहीं जाते हैं। तब कह दिया कि उस कुत्ते को इस शेर ने मार दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप गांव में घूमिए, भ्रमण कीजिए, क्योंकि भ्रमण का कारण जो है वो अब समाप्त हो गया। तो गांव में भ्रमण विधि जो है वो तो बाधित नहीं है। गुरुजी, तो विपरीत लक्षणा में भी तो ऐसे ही होता है ना? क्या? नहीं, अर्थ विपरीत ग्रहण किया जाता है। नहीं, तो विपरीत लक्षणा में भी ये नहीं अर्थ होगा कि गांव में मत घूमो। ग्राम में तो भ्रमण के लिए वो कह ही रही है। वो बाद में सिंह के सद्भाव से हम बाद में जानेंगे कि यहाँ पर नहीं भ्रमण करेगा। भ्रमण का स्थान जो है यहाँ वाच्य दशा में है ग्राम जी। हाँ, जहाँ पर स्वा रहता था, स्वा यत्र कुकुरः यत्र, तो स कुकुरः हतः।
अब प्रश्न यही है कि किसी ने पूछा कि गांव में क्यों नहीं जाते हो, वहां भी फूल आदि मिलते हैं। तो कहा वहां कुत्ता है। तो दूसरे दिन कहेंगे कि वो तो कुत्ता मारा गया। आप घूमिए गांव 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 में, आप भ्रमण कीजिए। ग्रामे सुखम विचरा। अच्छा, हाँ, तो इसमें तो कोई बाधा नहीं, ये अर्थ प्रतीत हो नहीं, रहा है वाक्य द्वारा। नदी नदी के समीप में और घूमो ऐसा अर्थ नहीं करेंगे गुरु जी। नहीं, वो नहीं, अब आपकी इच्छा है कि जहां घूमना है तो घूमिए, लेकिन जहां नहीं जा रहे थे, कुत्ता के भय के कारण जो आपका भ्रमण रुका हुआ था, वो अब रुकावट हट गई। तो भ्रम, तो इसमें कोई बाधा नहीं आ रही। हाँ हाँ हाँ, त्वत्कर्तृकम भ्रमणम भवतु, इस अन्वय बोध में कोई बाधा नहीं है। ठीक है गुरु जी। हाँ, अथ आशंकाम करोति, कि ननु एवं अंगुल्यग्रे करिवर्षतम इत्यत्रापि अन्वय प्रतीति स्यात्। कि अंगुली के अग्रभाग में सैकड़ों हाथी हैं। तस्य अंगुल्यग्रे करिवराणाम शतम वर्तते। तो अंगुल्यग्रे करिवर शतस्य अधिकरणत्वम बाधितम वर्तते, तर्हि यदि तात्पर्य शक्ति ही अस्ति, तर्हि तया एव अन्वय बोधा यत्रापि स्यात्। तो ननु अंगुल्यग्रे करिवर शतम इत्यत्रापि अन्वय प्रतीति स्यात्, यतो हि तात्पर्य शक्ति अन्वय बोधाय भवता स्वीक्रियते। तर्हि उच्यते किं न भवति, अर्थात अवश्यम अत्रापि अन्वय बोधा भवति। तो किं न भवति अन्वय प्रतीति, 10 दाड़िमादि वाक्यवत्। 10 दाड़िमानि षड पूपाः इत्यादीनि वाक्यानि यानि सन्ति, तत्र यथा तत्रापि अन्वय बोधः भवति। अथवा एवं कर्तव्यम 10 दाड़िमानि षड पूपाः इत्यत्र परस्पराकांक्षावशात् अन्वय बोधः न भवति। तो 10 दाड़िमादि वाक्येषु यथा अन्वय बोधः न भवति, तथा किम अत्रापि अन्वय प्रतीति न स्यात्, अर्थात अत्र अन्वय प्रतीति स्यात्, अन्वयस्य प्रतीति यत्र भवति। कि अंगुल्यग्रगतत्वेन करिवर्षतस्य प्रतीति भवति। द्वयोः आधारादेय भावः संबंधः ज्ञायते, किंतु स संबंधः प्रतीतः तु भवति, किंतु प्रमाणांतरेण
प्रत्यक्षादिना सह अन्वयः बाधितः भवति। तो बाधितः अन्वयः भवति, प्रतिपन्नः अपि अन्वयः। एवं बाधितस्यापि अन्वयस्य तु प्रतीति भवत्येव, किन्तु अन्वयः यदा प्रत्यक्ष बुद्धः अन्वयः प्रत्यक्षादिना विरुद्धः भवति तदा किं कल्प्यते कि तदवगमकारिणः वाक्यस्य अप्रामाण्यम्, कि अंगुल्यग्रे करिवर्षतम्, अत्र अंगुल्यग्रस्य करिवर्षतस्य जः आधारादेय भावः संबंधः तस्य अवगमकारिणः बोधकारिणः वाक्यस्य अप्रामाण्यं निश्चीयते। कि वाक्यं तु अन्वयं बोधयति, किन्तु तद्बोध्यः अर्थः प्रामाणिकः नास्ति, अतः वाक्ये अप्रमाणता आगच्छति। यथा सुक्तिकायां रजतम् इति ज्ञानं कस्यचित् पूर्वम् अभवत्, तर्हि प्रत्यक्ष प्रमाणेन जन्यं यत् ज्ञानं वर्तते सुक्तौ रजतम्, तज्ज्ञानं या तज्जनक तज्ज्ञानजनके प्रत्यक्ष प्रमाणे पश्चात अप्रामाण्यं निर्धार्यते। यदा ज्ञायते प्रवृत्ति भवति सुक्तौ रजतं न लभ्यते, तद् रजताभाव ज्ञानेन सुक्तिनिष्ठ रजत ज्ञान करणभूते प्रत्यक्ष प्रमाणे अप्रामाण्यं निर्धार्यते, कि पूर्वं प्रमाणम अप्रमाणम आसीत्। तथैव अत्रापि वाक्यस्य अप्रामाण्यं निर्धार्यते। एवं सिंहो मानवकः अथवा सिंहो मानवकः अत्र द्वितीय कक्षा निविष्ट तात्पर्य शक्ति समर्पित अन्वय बाधकोल्लासानंतरम अभिधया पदार्थोपस्थिति तदनंतरम द्वितीय कक्षा जा वर्तते अन्वय बोधस्य, द्वितीय कक्षायां निविष्टा प्रविष्टा या वर्तते तात्पर्य शक्ति, तया तात्पर्य शक्त्या समर्पितः बोधितः जः वर्तते अन्वयः, तस्य अन्वयस्य बाधकः यदि बाधकं किंचित् प्रत्यक्षादि प्रमाणं भवति, तस्य उल्लासानन्तरं बाधक प्रमाणस्य उपस्थितेः अनन्तरं यभिधा तात्पर्य शक्ति द्वय व्यतिरिक्ता, यभिधा व्यतिरिक्ता तात्पर्य शक्ति व्यतिरिक्ता बने यभिधातः भिन्ना तात्पर्य शक्तेश्च भिन्ना, तावत् तृतीया एव शक्ति समुल्लसति। तृतीया शक्ति वर्तते लक्षणा। तो लक्षणायाः कार्यं किम् अस्ति? बाधक विधुरीकरण निपुण। बाधकं यत् वर्तते प्रमाणं तस्य विधुरीकरणे,
मने बाधकस्य प्रमाणस्य अपसारणे निपुणा या भवति सा लक्षणाभिधाना लक्षणा नामिका तृतीया शक्ति वृत्ति शब्दे समुल्लसति। तर्हि अत्र लक्षणायाः कार्यं वर्तते तावन्मात्रस्य अर्थस्य उपस्थितिः येन बाधकं निवर्तेत। तो सिंहो माणवकः इत्यत्र सिंह शब्द वाच्यार्थस्य अन्वयः यदा बुद्धः अन्वयः बाधितः प्रमाणान्तरेण विरुद्धः तर्हि लक्षण सदृश रूपम अर्थम उपस्थाप्य वीरता भवति। तर्हि सिंह सदृशा भिन्नः मानवकः इति बोधः भवति। एवं एतावत् यावत् विचारितं यत् लक्षणायाः कार्यं वर्तते तावतः अर्थस्य बोधनं येन बाधः नश्येत नश्येत। एषा लक्षणा तृतीय कक्षायां प्रविशति। भ्रमधार्मिकी इत्यत्र तु लक्षणाया अवसरः नास्ति। पुनः अत्र अन्यः प्रश्नः उत्थाप्यते कि यत्र ध्वनिः अस्ति व्यञ्जना व्यापारः अस्ति तत्र तु व्यङ्ग्यः भवति अर्थः। तर्हि तत्र काव्यत्वं स्यात्। तो एवं काव्यत्वं सर्वत्र भवेत्। ननु एवं सिंहो बटुः इत्यत्रापि काव्यरूपता स्यात् कि ध्वनन लक्षणस्य ध्वनन रूपस्य आत्मनः मने काव्यस्य आत्मा व्यापार रूपेण यदि कल्प्यते तो काव्यस्य आत्मा व्यापारः भवति ध्वनन व्यापारः। तस्य अत्रापि भावात् कथं तो समनन्तरं वक्ष्यमाणतया शीघ्रमेव अग्रे वक्ष्यमाणतया वक्ष्यमाणम् अस्ति। तो सिंहो बटो इति कथनेन बटौ व्यङ्ग्यः अर्थः प्रतीयते। पराक्रमादि तेजस्वितादि पराक्रमादि निर्भीकतादि निर्भयादि अर्थः प्रतीयते। तो अत्रापि ध्वनिः अस्ति। तो काव्यमिदं भवितुं शक्नोति अथवा न शक्नोति। तर्हि सिद्धान्तः वर्तते सिंहो बटुः इति वाक्यं काव्यं नास्ति। यद्यपि तत्र व्यङ्ग्यार्थः वर्तते ध्वनिः अस्ति। तो यत्र व्यङ्ग्यार्थः भवेत् ध्वनिः भवेत् तत्र काव्यत्वं भवेत् इति नियमः नास्ति। कथम आत्मा वर्तते सर्वत्र व्यापकः वर्तते आत्मा किंतु जीव व्यवहारः यः भवति स सर्वत्र न भवति।
घटेपि आत्मा वर्तते किंतु घटे जीव व्यवहारः न भवति, घटः जीवः अस्ति। तथैव ध्वनि रूपः आत्मा सर्वत्र भवेत् किंतु सिंहो बटुः इत्यादि स्थले काव्य व्यवहारः न भविष्यति। आत्मनः विभुत्वं तु सर्वेषु दर्शनेषु न मतम्। हाँ, तो सर्वेषु दर्शनेषु नास्ति, किंतु आत्मनः विभुत्वं न्याय दर्शने अस्ति, वेदांते अस्ति, प्रत्यभिज्ञादि दर्शने अस्ति, एकस्य शिवतत्त्वस्य व्यापकत्वम् अस्ति, तत् आश्रयेण एतत् उच्यते। गुरुजी प्रायः अभिनव गुप्ताचार्यस्य तु शैवागम, सः तु शैवागमानुयायी आसीत्। हाँ हाँ, तो वेदान्तवदेव। हाँ, किंतु सर्वाणि दर्शनानि आश्रित्य विचारयति न, तो शैवागमेपि एकस्यैव तत्त्वस्य स्वीकारः पारमार्थिक रूपेण अस्ति। एकः एव आत्मा शिवपद वाच्यः आत्मा एव जीवः भवति, स एव जगत् भवति इत्यादि प्रक्रिया वर्तते। न्याय दर्शनेपि आत्मानः भिन्नाः सन्ति, किंतु सर्वे आत्मानः विभवः सन्ति, व्यापकाः सन्ति। मम आत्मा अपि व्यापकः, भवताम् अपि आत्मा व्यापकः, सर्वत्र अस्ति। अतः ध्वनेः विषयः काव्यस्य विषयेन महान् वर्तते। हाँ, किंतु काव्य व्यवहारः तत्रैव भविष्यति यत्र गुणालंकारादि विशिष्टं वाक्यं भविष्यति, तत्र यदि ध्वनि भवति तर्हि तत्र काव्य व्यवहारः भवेत्। तत् एतदेव पृच्छति कि ध्वननलक्षणः व्यापारः सिंहो बटुः इत्यत्रापि अस्ति, तत्रापि काव्य रूपता स्वीकरणीया। तर्हि आनन्दवर्धनेन उक्तस्य काव्यस्य लक्षणस्य विषये यदि चिन्तयामश्चेत् तर्हि तत्र तु मात्र नाम काव्यस्य ध्वन्यात्मकत्वम् एव प्रस्तुतम्। काव्यस्य लक्षणं कारिकया तैः न कृतं। तो ध्वनिः जब उक्तः स काव्यस्य आत्मा उक्तः, न तो अकाव्यस्य आत्मा। कि यत्र काव्यत्वं वर्तते तत्र ध्वनिः स्यादेव, किंतु एवं नास्ति यत्र ध्वनिः अस्ति तत्र काव्यत्वं भवेत्। नाम तेन काव्यस्य लक्षणं न उक्तम् इति वक्तुं शक्नुमः वा? हाँ, न उक्तं, किंतु वृत्तौ प्रतिपादितम् अस्ति न, गुणालंकार संस्कृतस्य इत्यादि एवं सहृदयाह्लादकारी। हाँ, तो शब्दार्थ मयस्य तो हृदयाह्लादकारी शब्दार्थ युगलम काव्यम। हाँ, काव्यम एवं गुणालंकारोचित्य सुंदर शब्दार्थ शरीरम काव्यम इत्यादि प्रतिपादितम यत्र भवति, अत्र तो प्रतिपाद्यम येषां वर्तते ध्वनि तत्त्वम्, और तत्र काव्यनिष्ठतया प्रतिपादितं वर्तते। तो काव्यम किम अस्ति इति तु सर्वे परिभाषितवन्तः, अतः काव्यस्य कारिका रूपेण लक्षणं न कृतम्। गुरुजी, अत्र सिंहो वटुः, अत्र काव्यत्वं नास्ति, अतः इति अकाव्यम्। तो अकाव्यस्यापि आत्मा ध्वनिरेव अस्ति। हाँ, अस्तु, अकाव्यं यद् वर्तते तत्रापि ध्वनि भवति, भवतु नाम। तो काव्यस्य आत्मध्वनि तथैव अकाव्यस्यापि आत्मध्वनिरेव। हाँ, अकाव्यं यद् वर्तते तत्र सर्वत्र ध्वनि भवति इति नास्ति। सिंहो बटुः इत्यत्र अस्ति, सिंहः गच्छति इत्यत्र ध्वनिः नास्ति। अकाव्यस्य आत्मा अस्ति इति न वक्तुं शक्यते। न, हाँ, आत्मा न वक्तुं शक्यते, यतोहि अकाव्यत्वं तत्रापि भवति यत्र ध्वनिः नास्ति।
पुनश्च काव्यस्य आत्मा ध्वनिः परन्तु गुणालङ्काराः अपि तत्र भवितव्याः एव। हाँ, एवं एवं अतः माने शरीरमपि हाँ आवश्यकम्। हाँ, शरीरे एव विशिष्ट अधिष्ठाने एव जीव व्यवहारः भवति। यथा चतुष्पद शरीरं भवति, तत्र पशो जीव व्यवहारः भवति, मनुष्य शरीरे जीव व्यवहारः भवति कि अत्रापि आत्मा वर्तते, किंतु घटेपि आत्मा अस्ति, किंतु तत्र व्यवहारः न भवति, घटः जीवः अस्ति। अस्तु। तो हाँ, व्यवहार प्रमाणं नास्ति। घटेपि जीवः अस्ति यतः जीवस्य विभुत्वात् न आत्मनः विभुत्वात्, आत्मनः न विभुत्वात्। हाँ, आत्मा विभुः अस्ति, जीवः अन्यः पदार्थः, अस्तु। किंतु शरीर विशिष्टः आत्मा जीवः। हाँ, और शरीर रहिता आत्मा 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 अस्ति, नग्नः अस्ति, दिगंबरः स वर्तते, हम्म, निरावरणः स वर्तते। शरीर विशिष्टः यदा भवति तदैव जीवपदेन स व्यवहार्यः भवति, व्यापकः अस्ति। तर्हि ननु घटेपि जीव व्यवहारः स्यात् आत्मनो विभुत्वेन तत्रापि भावात्, व्यापकत्वेन आत्मनः तत्रापि सत्वात् घटेपि जीव व्यवहारः स्यात्। गुरुजी ये नहीं आया समझ। घट में कैसे जीव रह सकता है, मतलब घट में कैसे जीव का व्यवहार हो सकता है? तो जब जब सिंहो बटुह में कोई कहे काव्य व्यवहार हो सकता है क्योंकि ध्वनि है, तो उसको हम पूछेंगे ना कि तब तो घट में भी जीव व्यवहार कीजिए आप। क्योंकि आत्मा विभु है। हाँ, आत्मा घट में भी है। अच्छा। तो वो क्या उत्तर देगा? कहेगा कि नहीं, घट में जीव व्यवहार नहीं होता है, क्योंकि आत्मा भले ही उसमें है, क्योंकि जीव व्यवहार होता है विशेष शरीर में, जीव व्यवहार होता है विशेष शरीर विशिष्ट आत्मा में जीव व्यवहार होता है। हाँ, माने आत्मा से विशिष्ट जो कोई शरीर है, जो श्वास लेता है, चलता फिरता है, उसी में जीव व्यवहार होता है। जी, अब हाँ आया। हाँ, तो शरीरस्य खलु विशिष्टाधिष्ठान युक्तस्य सती आत्मनि जीव व्यवहारः विशिष्टेन अधिष्ठानेन युक्तं यदा भवति शरीरम तदा तस्य शरीरस्य तत्रापि तत्र आत्मनि सति एव न तु आत्मनि असति मृते जीव व्यवहारः भवति, न यस्य कस्यचित् न भवति। तथैव कथयति गुणालंकारौचित्य सुंदर शब्दार्थ शरीरस्य स्वती सती ध्वननाख्यात्मनि काव्य रूपता व्यवहार, कि काव्य रूपताया व्यवहार भवति यदा ध्वनन रूप नामकः आत्मा भवति और शब्दार्थ रूपम शरीरम यस्य वर्तते तस्य काव्यस्य आत्मा वर्तते। तो गुणानाम अलंकाराणाम च औचित्येन विनिवेशात् सुंदरो यौ शब्दार्थो, तौ सुंदरो शब्दार्थो शरीरम यस्य तस्य व्यवहारः भवति।
घनत्वेन असारता यदि भवति तर्हि भवतु। यदि आत्मनः असारता क्वचिदपि न स्वीक्रियते तर्हि ध्वनेः अपि असारता न भवति। साररूपः एव ध्वनिः वर्तते। यथा आत्मा साररूपः तथा अयमपि ध्वनितत्वरूपः आत्मा अपि सारभूतः वर्तते। तर्हि अग्रे अन्यः प्रश्नः क्रियते, तदा भक्तिः एव ध्वनिः भवतु, लक्षणा एव ध्वनिः भवतु। मने ध्वन्यते ध्वननं ध्वनि इति व्युत्पत्त्या भक्तिः एव ध्वनिः भवतु। और तद बोध्या अर्थः अपि ध्वन्यते यः स ध्वनि इति कर्म व्युत्पत्त्या ध्वनि भवतु। तर्हि उच्यते न च एवं भक्तिरेव ध्वनिः। भक्ति ही लक्षणा व्यापारः अस्ति तृतीय कक्षा निवेशी। तृतीय कक्षायाम् अयं निवेशते लक्षणा व्यापारः। चतुर्थ्यां तु कक्षायां ध्वनन व्यापारः। ध्वनन व्यापारस्य कक्षा भिन्ना वर्तते, कालः भिन्नः वर्तते, लक्षणायाः कालः भिन्नः वर्तते। अतः कालभेदात् भक्तिः एव ध्वनिः इति न वक्तुं शक्यते। तो भक्तेः ध्वनित्वाभावः उच्यते, तथा ही त्रितय सन्निधौ लक्षणा प्रवर्तते इति तावत् भवन्तः एव वदन्ति। भवन्तः ये लक्षणावादिनः सन्ति ब्रह्मधार्मिक इत्यादौ, ते त्रितयस्य सन्निधौ मुख्यार्थवाद तदयोग रूढ़ि प्रयोजनयो रण्यतरस्य रूढ़ि प्रयोजनान्यतर सद्भावे लक्षणा भवति। तत्र मुख्यार्थबाधा या वर्तते सा प्रत्यक्षादि प्रमाणांतर मूला। मुख्यार्थबाधा याः मूलं वर्तते प्रत्यक्षादि प्रमाणम्। यत् शब्देन यदुच्यते यद बोध्यते स बोधः यदि प्रमाणांतरेण बाध्यते तो प्रमाण प्रत्यक्षादि प्रमाणांतरम एव मूलम वर्तते यस्याः सा भवति मुख्यार्थ बाधा। तो मुख्यार्थ बाधा वर्तते एकः हेतुः, निमित्तं वर्तते तस्याः सामीप्यादि संबंधः। तो लक्षणाया निमित्तं च यत् अभिधीयते सामीप्यादि। तो सामीप्यादि संबंधः जब वर्तते सोपि प्रत्यक्षादि प्रमाणेन गम्यते। कि प्रवाहस्य तटेन सह सामीप्यम् अस्ति इति चक्षुषा द्रष्टुं शक्यते। तटस्य प्रवाहेन सह सामीप्यम् शब्द भिन्नेन अन्येन प्रमाणेन ज्ञातं भवति। तो निमित्तं च यद् अभिधीयते सामीप्यादि तत् अपि प्रमाणांतरेण प्रत्यक्षादि प्रमाणेन अवगम्यम् एव भवति। प्रत्यक्षादि प्रमाणांतरैः एव अवगम्यं भवति। तर्हि मुख्यार्थ बाधापि प्रत्यक्षादि प्रमाणेन गम्यते, सामीप्यादि संबंधः अपि प्रत्यक्षादि प्रमाणेन गम्यते। किंतु घोषे यत् अतिपवित्रत्व शीतलत्व सेव्यत्वादिकं वर्तते प्रयोजनम्, तत् प्रयोजनम्
अशब्दवाच्यम केनापि शब्देन वाच्यम नास्ति, अन्येन शब्देन वाच्यम नास्ति, और प्रमाणांतरा प्रतिपन्नम अन्येन प्रमाणेन अप्रतिपन्नम ज्ञातम वर्तते, अज्ञातम वर्तते। हाँ। बटौ वा सिंहो बटुः इत्यत्र पराक्रमातिशयशालित्वम, कि बटुः पराक्रमातिशयवान वर्तते इति तत्र शब्दस्य न तावत् व्यापारः इति न, तत्र शब्दस्य एव व्यापारः भवति। घोष में अति पवित्रता, अति शीतलता, इसलिए वो घोष जो है सो सेव्य है। वो घोष में की सेवा की जा सेवन किया जा सकता है, घोष में रहा जा सकता है। तो घोषगतत्वेन अति पवित्रत्व शीतलत्व सेव्यत्वादिकं यत् प्रतीयते, एवं बटौ वटुगतत्वेन पराक्रमातिशयशालित्वं प्रतीयते, तस्य प्रतीतेः कारणं किं भवेत्, तो शब्दः एव प्रमाणं तत्र भवति। शब्देनैव, गंगा शब्देनैव अति पवित्रत्वादि बोध्यते, एवं सिंह शब्देनैव वटौ अति पवित्रत्वादयः बोध्यन्ते, पराक्रमातिशालित्वादयः बोध्यन्ते। उक्तम कि तत्र शब्दस्य न तावत् व्यापारः इति नास्ति, अर्थात शब्दस्य एव व्यापारः अस्ति। शब्द व्यापार से ही अति पवित्रता आदि का बोध होता है। घोषगत अति पवित्रता आदि का बोध शब्द से ही होता है। तो शब्द ही हेतु है, लेकिन उस बोध कराने में शब्द का व्यापार न अभिधा है, न तात्पर्य है, न लक्षणा है। हाँ, चतुर्थ व्यापारः तत्र भवति। गुरुजी, भाक्तवादी के मत को भी यही वाला समाधान दे सकते हैं क्या? हाँ हाँ, ये भी दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते जी। हाँ, मूल में कुछ थोड़ा वही सब कहा है, तो वही अति व्याप्ति अव्याप्ति देख लिखा करके वो दिया है। तो अब ये आज यहीं तक हुआ कि मुख्यार्थवाद का मूल प्रत्यक्षादि ही प्रमाण है। प्रत्यक्षादि प्रमाण से ही मुख्यार्थ का बाद ज्ञात होता है जी। मुख्यार्थ का संबंध जो है वो भी प्रत्यक्षादि प्रमाण से ही ज्ञात होता है। तो शब्द प्रमाण की उसमें प्रवृत्ति नहीं होगी। और अब रहा कि घोष में अति पवित्रता है, बटु में अति पराक्रम है, इसका ज्ञान तो होता है शब्द को सुनने पर, तो वो उस ज्ञान का जनक वो शब्द ही है, सिंह शब्द ही है और गंगा शब्द ही है, लेकिन उसमें व्यापार दूसरा मानना पड़ेगा। तो वो चौथा व्यापार जो है सो ध्वनन कहते हैं। वो आगे बात ये कहेंगे, अनुमान आदि प्रत्यक्षादि प्रमाण से घोष में अति पवित्रता आदि का ज्ञान नहीं होता, बटु में पराक्रम आदि का ज्ञान प्रत्यक्षादि प्रमाण से नहीं होता, तो शेष बच जाता है शब्द प्रमाण ही, शब्द ही।
और वो शब्द ही बताएगा, लेकिन उसका व्यापार अन्य मानना पड़ेगा। यही है, यही बात आगे बताएंगे। तो आज इतना ही हुआ। जी। इतना ही।